आशा करता हूँ सुबह की प्रभात के साथ सुप्रभात के साथ कि आप बिल्कुल कुशल होंगे, ईश्वर का गुणगान कर रहे होंगे, हरी चर्चा आपके जीवन में चल रही होगी। और संत महात्मा आपका विश्वास मजबूत परमात्मा की ओर हो रहा होगा, क्योंकि एक बार आज मैं एक ऐसी बेहतरीन साखी का जिक्र करूंगा। एक बार एक संत महात्मा एक कुटिया के समीप होकर के गुजर रहे थे। देखा तो कुटिया जो घास फूस की बनी हुई थी, और वहीं एक नौजवान निकल करके आया और बाबा को प्रणाम किया और बोला, बाबा आप मेरी कुटिया के अंदर चलिए, मैं आपको जलपान कराऊंगा। बाबा बोले, बच्चा हमें इतना टाइम कहाँ, हमें और कहीं जाना है। लेकिन वो कहता, आपकी बड़ी कृपा होगी, आप मेरी कुटिया में चरण रख देंगे। आओ संत महात्माओं, ऐसा भक्ति का भाव देख करके उस नवयुवक के जो संत हैं उनका दिल जो पिघल जाता है और वो कुटिया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसने अच्छी तरीके से उन्हें बैठाला और उन्हें पानी जलपान कराया। और संत महात्मा उसकी दीनहीन दशा को देख करके संत के मन में ख्याल आया कि बेटा ये बात बता, तेरी तंगहाली है, अरे तेरे तो हाल बेहाल हैं, कि क्या तू मेरी बातों का पालन करेगा यदि मैं तुझे ऐसी कोई चीज़ दे जाऊं, ऐसी कोई बात बता दूं जिससे तेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा, तू माला माल हो जाएगा। वो कहता, बाबा इसी चीज़ का तो मुझे इंतजार है, जल्दी से बता दीजिए, कृपा कर दीजिए। तो वो कहते, देख मेरे पास मैं हूँ साधु, मेरे पास है पारस पथरी। ये एक ऐसी पथरी है जिस चीज़ को भी तू टच करेगा, छुएगा, वो सोने की बन जाएगी, चाहे वो लोहा हो, चाहे एल्युमिनियम हो, तांबा हो। जितना चाहे बेटा इतना सोना बना लेना, अपनी गुर्बत को दूर कर लेना, मैं 1 साल के बाद आऊँगा। आओ संत महात्माओं, होता क्या है, उस व्यक्ति ने कपड़े में लपेट करके और उस पारस पथरी को डिब्बी के अंदर रख दिया। सोचता था कल से काम शुरू करूँगा, आज सही तरीके से रख दूँ। लेकिन संतों ने कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी, बहुर करे वो कब। कह रहे जो कल करना वो आज कर ले, आज जो करना वो अब कर ले, पल में परलय हो जाएगी, कब करेगा बहुत सा। और संत महात्मा समय बीतता चला गया, माया भी पदार्थ पड़ता चला गया। वो अपने काम में जो लकड़ी काट करके बेचता था इत्यादि में लगा रहा, पारस पथरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। समय बहुत तेज़ी से बीतता है, 1 साल हो गया और वो बाबा संत फिर से वापस जब आए, उससे कहा, बेटा कहाँ हैं? वो कहते, बाबा मैं यहाँ हूँ। संत ने जब बाहर से कुटिया को देखा बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले इसकी तो कंडीशन वैसी की वैसी बनी हुई है। अरे क्या हुआ पारस पथरी, तू को तो काम हर हाल में करना था। बोले, बेटा एक बात बता, तूने अपनी कंडीशन क्यों ना बदली, आखिर क्या करा पारस पथरी का? बोले, बाबा जी मैंने बड़ी संभाल करके रखी है, डिब्बी के अंदर रखी है। तो देखा डिब्बी तो बन गई होगी सोने की, लेकिन डिब्बी भी नहीं बन पाई क्योंकि कपड़ा लिपटा हुआ था। आओ संत महात्मा, वही हाल तो हमारा, कहीं वही हाल हमारा तो नहीं है। ज्ञान लेने के बाद, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी यदि हमारी कंडीशन नहीं संभलती है, हमारे जीवन में आनंद नहीं आता है, तो वास्तव में हमने सेवा सत्संग सिमरन का सदुपयोग ही नहीं किया है। वास्तव में हमने अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान को उतारा ही नहीं है। क्योंकि सतगुरु ने तो कहा, मैं तुझे ऐसा जाप दिए देता हूँ, मैं तुझे ऐसा सत्संग दिए देता हूँ, मैं तुझे ऐसा सिमरन दिए देता हूँ जिससे तू अपनी कंगाली को दूर कर लेना, माला मार कर हो जाना, ये लोक और परलोक तेरा सुहेला हो जाएगा। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु को 5 प्रण भी दे दिए, 9 माया सतगुरु ने दिखा दी, 10वां ब्रह्म के दर्शन करा दिए। यदि हमारी कंडीशन ऐसी बदली, सेम वैसी की वैसी बदली नहीं है, तो इसमें कमी हमारी है, इसमें दोष हमारा है। क्योंकि समय गया फिर हाथ ना आए, अरे अंतकाल पछताएगा, और धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। आओ संत महात्माओं, क्या भरोसा है तेरी जिंदगी का, क्या भरोसा है तेरी जिंदगी का, और आदमी बुलबुला है पानी का। हे संत महात्माओं, जो सैकड़ों वर्ष जीने वाली आत्माओं, ये मत सोचो कि आपकी 100 वर्ष की उम्र होनी है। यंगस्टर हो, युवा हो, परमात्मा का नाम ले सकते हो। एक अवस्था ऐसी भी आएगी जब जीभ काम नहीं कर पाएगी, मुंह नहीं बोल पाएंगे, होठ नहीं बोल पाएंगे, हाथ से इशारा नहीं कर पाओगे, तो परमात्मा का भजन कैसे कर पाओगे, परमात्मा को याद कैसे कर पाओगे, परमात्मा का सिमरन कैसे कर पाओगे। आओ संत महात्माओं, तो संत महात्मा इस ओर जोर देते हैं कि ऐसा अभ्यास बना लो कि शरीर के साथ साथ मन भी सिमरन करने लग जाए। सोऊं तो समाधि लग जाए, जागूं तो इबादत होती रहे। अरे सोऊं तो समाधि लग जाए, जागूं तो इबादत होती रहे, हर हाल में प्रभु तेरी और मुझसे इबादत होती रहे। आओ संत महात्माओं, तो इस तरीके से हमारी कंडीशन बन जाए। यदि ऐसी कंडीशन बन जाती है तो मन जब सिमरन करना शुरू कर देता है, तो वास्तव में जीवन का जो क्षण इंसान के परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब ये इस आत्मा का इंट्रोडक्शन परमात्मा के साथ हो जाता है, परिचय हो जाता है, और ये जब आत्मा परमात्मा में भाव विभोर होकर के इसके गुणगान करती है,
तो वही बात कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। फिर आत्मा झूमने लगती है, फिर आत्मा नूरानी हो जाती है, फिर सतगुरु की कृपा बरसने लगती है। आओ संत महात्माओं, जब एक बार ही हम पे कृपा बरस गई, ब्रह्म ज्ञान की दात मिल गई, तो कभी भी गलती ना करें, समय से स्मरण करें, सेवा करें, सत्संग करें, अपने जीवन को खुशहाल बना लें, दूसरों को भी प्रेरणा पहुंचाएं। ये बात झोंपड़ी में नहीं जानी चाहिए। आओ संत महात्माओं, इस वीडियो को इतनी शेयर करो कि ये बात खोपड़ी तक जानी चाहिए कि हर इंसान को लाजमी है परमात्मा की स्तुति करना, भक्ति करना, वंदना करना और संतों का सेवा व सम्मान करना। ये बहुत ज़रूरी है, जीवन के कल्याण के लिए ज़रूरी है। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से मिलकर के बोलिए धन्यवाद।